ईरान ने इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश कर दी। एयरपोर्ट पर मुतादिद मिसाइल गिरने से दूर दूर तक धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। आग के शोले भी बुलंद होते देखे गए। सायरन की आवाज़ें गूंजती रहीं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले को इसराइल का दिफाई निज़ाम रोकने में नाकाम रहा। कई मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे जिससे हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा। तल अवीव, यरूशलेम और हैफा में मिसाइल हमले। इराक के अल हुरैर एयरबेस पर भी मिसाइल हमले। ईरानी फौज के मुताबिक अमरीकी फौजी हेडक्वार्टर्स को 5 मिसाइल हमलों से निशाना बनाया। ईरान के सऊदी अरब, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन पर भी हमले। उधर लेबनान से मिसाइल हमले में इसराइली फौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह। हमले में 2 इसराइली जख्मी हो गए। अमेरिका के समुंदर में ईरानी कश्तियों और जहाज़ों को तबाह करने के दावों के बाद ईरान की बहरी ताकत की अक्कासी करती एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ये वीडियो 2025 में ईरान की सुरंगों में बनाई गई। देखा जा सकता है कि सुरंगों के अंदर बड़ी तादाद में तेज़ रफ्तार हमलावर कश्तियाँ, एंटी शिप मिसाइल और मुमकिना तौर पर बहरी बारूदी सुरंगें भी मौजूद हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक ये सुरंगें ईरान की खुफिया बहरी दिफाई हिकमत अमली का अहम हिस्सा हैं। इसराइल ईरान के बाद एक और इस्लामी मुल्क पर हमला करने के लिए बहाने ढूंढने लगा। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं कि अंकारा की क़यादत में इस्लामी ब्लॉक इसराइल के लिए बड़ा ख़तरा है। इसराइल अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुर्की के ख़िलाफ़ कार्रवाई से गुरेज नहीं करेगा। तुर्की की जानिब से इलाक़ाई इत्तेहाद बनाने की सूरत में इसराइल भरपूर जवाब देगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ। नैब ने बानी और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तों पर एतराज़ उठा दिया। नैब ने सजा मौतली की दरख्वास्तें नाकाबिल समात करार देने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की अलशिफा अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। कितने केसेस इस तरह के ज़ेर इल्तवा हैं, रिपोर्ट फराहम करें। अदालत की रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समात की। आईनी अदालत का मुतवफ़्फ़ी कोटा खत्म होने के बावजूद पुराने केसेस में भर्तियां जारी रखने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट लाड़काना सर्किट बेंच का फैसला दुरुस्त। तमाम 10 दरख्वास्त गुजारों की तैनातियाँ जायज़ करार। विफाकी आईनी अदालत ने सिंध हुकूमत की अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने सिंध हुकूमत के खिलाफ मुतवफ़्फ़ी कोटा केस का फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हकदारों का हक पैदा हो चुका था। वर्सा को कानूनी हक मौत के वक्त ही मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले माजी से लागू नहीं होते। पुराने केसेस माजी के बंद मामलात तस्वुर होंगे। अमेरिका की आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिशें। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक जदीद तरीन शहीद सुलेमानी क्लास जंगी जहाज़ ईरानी आबदोज़ और मुतादिद जंगी कश्तियों को निशाना बनाया। ईरान ने बारूदी सुरंगें लगाई हैं तो हटा दे। सदर ट्रंप की तंबीह। कहा ईरान ने सुरंगें ना हटाई तो शदीद नताज भुगतने होंगे। बारूदी सुरंगों का खात्मा कशीदगी कम करने की तरफ बड़ा कदम होगा। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा ईरान को तकनीकी महारत और ताकत से कुचल रहे हैं। मुकम्मल तबाही तक हमले जारी रखेंगे। ईरान मायूस और लड़खड़ा रहा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन राइट का कहना है कि मकासद पूरे होने तक ईरान जंग जारी रहेगी। सदर ट्रंप पुरुमीद हैं कि ईरान जंग के अहदाफ हासिल कर लिए जाएंगे। अमेरिकी बहरिया के आबनाए हुर्मुज़ में किसी जहाज़ को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। सदर ट्रंप और तवानाई टीम की मार्केट पर गहरी नज़र है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज़ भी तेज़ी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान 2 नफ्सियाती हदें बहाल हो गईं।
एशियाई मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान, जनूबी कोरिया, जापान, हांगकांग मार्केट्स में तेजी। उधर आलमी मंडी में उतार चढ़ाव के बाद खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $87 फी बैरल पर आ गई। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने तारीख में पहली बार बड़े पैमाने पर स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर जारी करने की तजवीज़ दे दी। उधर 55,000 मेट्रिक टन पेट्रोल से भरा दूसरा बहरी जहाज भी कराची की पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज हो गया। तीसरा जहाज 73,000 टन खाम तेल लेकर कल कराची के लिए रवाना होगा। शहरी आबादी पर हमले जंगी जुर्म करार, हमलों में 1300 से जायद ईरानी शहरी जाँ बहक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने अपने खिताब में कहा 9,669 शहरी मकामात तबाह हो चुके, निशाना बनने वाले 7,943 रिहायशी मकानात भी शामिल। तेल तनसीबात पर हमलों से ख़तरनाक आलूदगी फैली। 8 मार्च को बैरूत होटल पर हमले में 4 ईरानी सिफारतकार जाँ बहक हुए। ईरान में अमेरिका इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 30 अफराद गिरफ्तार। उधर अमेरिका ने इसराइल को ईरानी तेल तनसीबात पर हमला करने से रोक दिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक तेल तनसीबात पर हमले ईरानी अवाम को हुकूमत के हक़ में मुतहद कर सकते हैं। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। शुमाली कोरिया ने अमेरिका और इसराइल को आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दे दिया। शुमाली कोरिया का क्रूज़ मिसाइल का तजर्बा। रहनुमा शुमाली कोरिया किम जोंग ने कहा बहरी डिस्ट्रॉयर्स को सुपरसोनिक मिसाइलों से लेस करना ज़रूरी है। अमेरिका और इसराइल आलमी अमन के लिए ख़तरा बन रहे हैं। चीन का मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती हल और मुज़ाकरात पर जोर। मशरिक़ वुस्ता में चीनी नुमाइंदे की नायब अमाराती वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन के दरमियान दरीना दोस्ती और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। अमारात ने खित्ते के अमन व इस्तेहकाम में चीन के किरदार को सराहा। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। शवाल में शुमाली वज़ीरिस्तान से मुल्हिका पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की पोस्ट तबाह कर दी। पाक फौज ने योब सेक्टर में अफगान तालिबान की पोस्ट नंबर 2 और 3 को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर कार्रवाई से अफगान तालिबान पोस्टें और असलहा छोड़कर फरार हो गए। अफगान तालिबान के ज़ेरे कब्जा पोजीशनों से रूसी साख्ता 73 मिलीमीटर HGL-9 हैवी ग्रेनेड लॉन्चर्स कब्जे में ले लिए गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का आखिरी रोज़। वर्चुअल मीटिंग्स में अहम अमूर पर ब्रीफिंग। रवा माली साल के टैक्स हदफ में कमी होगी या नहीं, IMF के जवाब का इंतजार। ज़राए के मुताबिक नए बजट के लिए टैक्स तजावीज़ और मुआशी सूरत हाल पर IMF को आगाह किया गया। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तजावीज़ पर भी हतमी मुज़ाकरात आज होने का इम्कान। सुपर टैक्स के खात्मे का मामला IMF की मंजूरी से मशरूत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी रेडियो पाकिस्तान हमला केस में नामजद। तफ्तीशी अफसर ने चालान ATC पेशावर में जमा करवा दिया। चालान में साबिक सूबाई वज़रा तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगश, ज़िले सदर इरफान सलीम और कारकुन आमिर चमकनी भी नामजद। पुलिस ने पंजाब फोरेंसिक लैब रिपोर्ट और नादरा रिपोर्ट की बुनियाद पर सुहेल आफरीदी समेत दीगर मुल्ज़िमान को नामजद किया। गैर कानूनी असलहे के खात्मे की जिम्मेदारी CCD के सुपुर्द। ईद उल फितर के बाद असलहा कल्चर के खात्मे के लिए भरपूर मुहिम का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गैर कानूनी असलहे से मुतल्लिक एक्ट मंजूरी दे दी। पंजाब में पहली बार असलहा नुमाइश और गैर कानूनी इस्तेमाल के सद्देबाब के लिए जामे एक्ट तैयार। नए एक्ट के निफाज के बाद गैर कानूनी असलहा CCD को जमा कराना होगा। लाइसेंस याफ्ता असलहा बरदार शहरी को भी असलहा रखने की माकूल वजह बयान करना होगी।
ईद की आमद बाजारों में रश बढ़ने लगा। शहरियों के ईद शॉपिंग के लिए बाजारों और मार्केट्स के दौरे। किसी को मनपसंद सूट की तलाश तो कोई स्टाइलिश जूतों का खरीदार। खवातीन शॉपिंग में पेश कपड़ों की नई वैरायटी के साथ मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियों की भी खरीदारी। फैसलाबाद में नए डिजाइन के हैंडबैग्स की हाथों हाथ फरोख्त। शहरियों का कपड़े गुज़िश्ता साल की निस्बत महंगे होने का शिकवा।